और भक्ति भावना को जब गहरी ठेस लगे तो परिणाम कितने हैरान करने वाले हो सकते हैं, इसका एक उदाहरण चौबेपुर से सामने आया है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं पब्लिक खबर की पेशकश, आपका अपना सोशल मीडिया रेडियो चौबेपुर। आपके लिए, आपकी बात, आपके साथ। गंगा का पानी अब घाटों से आगे बढ़कर घरों और खेतों तक पहुंच रहा है। भंदहा कला दुर्गवा मार्ग की मरम्मत शुरू हुई है तो दूसरी ओर रैमला में बस और डंपर की टक्कर के बाद घंटों जाम लगा रहा। सारनाथ में जापान का 75 सदस्यीय दल पहुंचा। काशी के कूड़े से खाद और ईंधन तैयार करने वाले प्लांट ने रफ्तार पकड़ी है और बीएचयू में कुलपति ने एआई को लेकर साफ कहा है कि ये शिक्षक का विकल्प नहीं, सहायक है। इन सभी खबरों को विस्तार से सुनिए आज के रेडियो चौबेपुर बुलेटिन में। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सीधे अपने चौबेपुर क्षेत्र की अहम खबरों से। भगवान से जुड़ी कोई प्रिय चीज छिन जाने का दुख इंसान को किस हद तक ले जा सकता है, ये घटना इसी को बयान करती है। चौबेपुर की रहने वाली एक युवती कान्हा की मूर्ति चोरी होने से आहत होकर घर छोड़कर लापता हो गई है। वो चोलापुर में अपने बुआ के घर रहकर अग्रसेन कॉलेज से परास्नातक की पढ़ाई कर रही थी। परिजनों के अनुसार 21 अगस्त को वो कॉलेज जाने के लिए धरसौना बाजार से ऑटो में बैठी थी, लेकिन देर शाम तक घर नहीं लौटी। घर में उसका मोबाइल और एक पत्र मिला है जिसमें उसने कान्हा की मूर्ति चोरी होने से दुखी होने की बात लिखी है। परिजनों ने चोलापुर थाने में तहरीर देकर युवती की तलाश की गुहार लगाई है। परिवार किसी अनहोनी की आशंका से परेशान है और पुलिस से जल्द सुराग मिलने की उम्मीद कर रहा है। एक परिवार पर जब दुखों का पहाड़ टूटता है तो उसकी तकलीफ का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। चौबेपुर के रुस्तमपुर में प्रसव के दौरान कंचन की मौत के बाद अब उसके जुड़वा बच्चों में से एक नवजात की भी मौत हो गई है। शनिवार को दूसरे नवजात की तबीयत बिगड़ने पर उसे चिरई गांव पीएचसी लाया गया, जहां से उसे मंडलीय अस्पताल कबीर चौरा रेफर कर दिया गया। उधर कंचन की मौत के मामले में 3 सदस्यीय मेडिकल टीम ने दोबारा जांच शुरू कर दी है। टीम ने एम्बुलेंस स्टाफ और आशा कार्यकर्ता से पूछताछ की और गाँव पहुंचकर नवजातों की स्थिति देखी। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है, जबकि पुलिस में दर्ज मामले की जांच पूरी संवेदनशीलता के साथ जारी है। रात के वक्त अगर आप भी बाजारों या सुनसान रास्तों से गुजरते हैं तो थोड़ा चौकन्ना रहना बहुत जरूरी है। चौबेपुर के गौरा कला बाजार में शुक्रवार देर रात 2 बुलेट सवार युवकों और एक अन्य युवक के बीच मारपीट हो गई। चिरई गांव निवासी अमित कुमार सोनकर ने पिस्टल दिखाकर सोने की चेन छीनने का आरोप लगाया और डायल 112 पर इसकी सूचना दी। थाना प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार शर्मा ने चेन छीनने के आरोप को निराधार बताते हुए कहा कि दोनों पक्षों में केवल मारपीट हुई है और पुलिस मामले की बारीकी से जांच कर रही है। हाईवे या मुख्य मार्गों पर सफर करते समय जरा सी चूक भारी पड़ सकती है। चौबेपुर क्षेत्र में रैमला गांव के पास शनिवार को सड़क हादसे के बाद भक्तुआ बलुआ मार्ग पर कई घंटे तक यातायात थमा रहा। रैमला गांव के पास उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस और महिंद्रा डंपर की जोरदार टक्कर हो गई। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। टक्कर के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जुट गई और जाम लगने से राहगीरों और वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। लंबे समय से खराब रास्तों का दर्द झेल रहे लोगों के लिए राहत की एक बड़ी खबर है। 2-3 साल से बदहाल भंदहा कला दुर्गवा संपर्क मार्ग पर आखिरकार मरम्मत का काम शुरू हो गया है। वाराणसी गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग से भंदहा कला नहर के किनारे दुर्गवा राजवाड़ी तक जाने वाली इस सड़क की हालत लंबे समय से खराब थी। स्थानीय लोगों के मुताबिक कैथी टोल से बचने के लिए बड़ी गाड़ियों की आवाजाही ने सड़क को और नुकसान पहुंचाया था। गन्ना विकास परिषद के स्वामित्व वाली इस सड़क की शिकायत जनसुनवाई और पीजी पोर्टल पर भी की गई थी। अब काम शुरू होने से ग्रामीणों को उम्मीद है कि ये रास्ता जल्द ही सुरक्षित और सुगम हो जाएगा। त्योहारों के इस मौसम में जब लोक परंपराओं की छटा बिखरती है तो पूरा माहौल उल्लास से भर उठता है। कजली की तान, मेहंदी के रंग और पुरानी लोक परंपराओं की यादों के साथ चौबेपुर के भंदहा कला गाँव में हरियाली तीज पर कुछ ऐसा ही माहौल बना। आशा ट्रस्ट ने लोक संस्कृति को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए मेहंदी कजली उत्सव कराया। महिलाओं और बालिकाओं ने एक दूसरे को मेहंदी और महावर लगाया, फिर कजली, सोहर, विवाह गीत, भजन, देवी गीत और पचरा गाए। कार्यक्रम में भाजपा महिला मोर्चा की जिला महामंत्री रेखा सिंह चौहान ने कहा कि अगर संरक्षण नहीं मिला तो लोक संस्कृति धीरे धीरे विलुप्त हो सकती है। आशा ट्रस्ट के समन्वयक वल्लभाचार्य पांडे ने इसे विरासत बचाने की छोटी लेकिन जरूरी कोशिश बताया। इस सुंदर कार्यक्रम के संयोजन में मीनाक्षी दुबे, श्वेता सिंह, साधना पांडे, सरोज सिंह, निकिता यादव, रूबी पांडे, ज्योति सिंह, प्रवीण पांडे, रंजना पांडे, किरण सिंह, प्रदीप सिंह और सौरभ चंद्र की प्रमुख भूमिका रही। बारिश और उफनती नदियों के इस मौसम में हमारे अपने इलाके गौरा उपरवार के लोगों की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। गंगा का बढ़ता जलस्तर अब गौरा उपरवार के बाबा मौनी धाम तक पहुंच गया है। गंगा तट से मंदिर परिसर में जाने वाली अधिकांश सीढ़ियां पूरी तरह पानी में डूब चुकी हैं। इससे श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों की आवाजाही प्रभावित होने की पूरी आशंका है। ग्रामीणों को आगे जलस्तर बढ़ने पर खेतों और खरीफ फसलों के नुकसान की भी गहरी चिंता सता रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन से लगातार निगरानी और जरूरी सुरक्षा व्यवस्था की मांग की है। नदियों का ये उफान अब सिर्फ घाटों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि किसानों के खेतों और घरों के दरवाजे तक पहुंच गया है। वाराणसी में गंगा का बढ़ता जलस्तर अब निचले इलाकों और खेतों के लिए भी परेशानी बढ़ा रहा है। वरुणा किनारे सलारपुर नाला, चमेलिया बस्ती और डिपो कॉलोनी के निचले हिस्सों में पानी घरों तक पहुंच गया है।
उधर चिरई के ढाब क्षेत्र में खेत जलमग्न होने से नेनुआ, करेला और कुंदरू की फसल बुरी तरह प्रभावित हुई है। प्रशासन, एनडीआरएफ और जल पुलिस बिगड़े हालातों पर लगातार नजर रख रहे हैं। गंगा के साथ साथ वरुणा नदी का रौद्र रूप भी अब निचले इलाकों में तबाही मचाने लगा है। गंगा में बढ़े जलस्तर के चलते वरुणा नदी में हो रहे पलट प्रवाह के कारण पानी लगातार बढ़ रहा है। इसके चलते वाराणसी के पुलकोहना इलाके में शनिवार को करीब आधा दर्जन मकानों में पानी घुस गया। कुछ घरों में 3 फीट तक पानी भरने के बाद परिवारों को अपना घर खाली करना पड़ा। सलारपुर रेलवे लाइन के आसपास भी जल भराव की सूचना है। सलारपुर प्राथमिक स्कूल को राहत शिविर बनाया गया है और प्रशासन राहत कार्य में जुटा है। जल भराव और बाढ़ के बाद आइए अब रुक करते हैं रामनगर और हाईवे पर हुए कुछ बड़े हादसों का। अगर आप हाईवे से सफर करने वाले हैं तो जाम और हादसों से बचने के लिए ये खबर आपके लिए ही है। ओवरटेक करने की जल्दबाजी अक्सर बड़े हादसों को न्योता देती है। भिखारीपुर गांव के पास हाईवे पर बारिश के दौरान ओवरटेक की ऐसी ही कोशिश 2 ट्रकों के लिए भारी पड़ गई। आमने सामने की भीषण टक्कर में फिरोजाबाद निवासी ट्रक चालक टीटू गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत BHU ट्रॉमा सेंटर भेजा गया। हादसे के बाद राजा तालाब से मिर्जा मुराद तक करीब 7 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। पुलिस ने क्रेन से क्षतिग्रस्त ट्रक हटवाकर यातायात को सामान्य कराया। रफ्तार का ये कहर रामनगर हाईवे पर भी एक परिवार की खुशियां लील गया। रामनगर हाईवे पर शनिवार तड़के हुए एक भयंकर सड़क हादसे में एक ट्रक चालक की मौत हो गई। साक्षी पेट्रोल पंप के पास रेल नीर लेकर जा रहे ट्रक की सामने से आ रहे ट्रेलर से जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में बिहार के मुजफ्फरपुर निवासी चालक मुन्ना सिंह की जान चली गई, जबकि खलासी रामसागर राय गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हादसे की जांच की जा रही है। कई बार बड़े हादसों में बाल बाल बचना किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। रामनगर में एक बड़े हादसे के बाद CRPF कांस्टेबल इसी तरह बाल बाल बच गए। पंचवटी के पास बाइक से जा रहे कांस्टेबल को एक बेकाबू ट्रक ने टक्कर मार दी। घटना के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर हादसे की जानकारी जुटाई। टक्कर किन परिस्थितियों में हुई, इसकी गहन जांच की जा रही है। हादसों की इन खबरों के बाद अब बात करते हैं काशी शहर के विकास, पर्यटन और हमारी सांस्कृतिक विरासत की। काशी की सांस्कृतिक विरासत और बौद्ध परंपराओं को निहारने के लिए विदेशी मेहमानों का तांता लगा हुआ है। सारनाथ में भारत और जापान की सदियों पुरानी साझा विरासत का रंग एक बार फिर दिखा। जापान के यामानाशी प्रांत के गवर्नर कोटारो नागासाकी के नेतृत्व में 75 सदस्यीय दल ने धमेक स्तूप, चौखंडी स्तूप और मूलगंध कुटी विहार का भ्रमण किया। इस प्रतिनिधि मंडल ने नमो घाट पर गंगा आरती का भी अद्भुत नजारा देखा। सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा मिलने के बाद इसे पहली बड़ी उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय यात्रा बताया जा रहा है। पर्यटन की इस अपार संभावनाओं को देखते हुए काशी के कारोबारियों के लिए एक अच्छी पहल की गई है। काशी को वैश्विक पर्यटन केंद्र बनाने की तैयारी में पर्यटन मंत्रालय ने स्थानीय कारोबारियों को डिजिटल दुनिया से जोड़ने पर जोर दिया है। वाराणसी में होटल, होमस्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट संचालकों के लिए एक विशेष कार्यशाला हुई। इसमें ऑनलाइन ट्रैवल कंपनियों ने डिजिटल प्रचार, ग्राहक सेवा, स्वच्छता, सुरक्षा और ऑनलाइन रिव्यू प्रबंधन की बारीकियां समझाई। पर्यटन सचिव भुवनेश कुमार ने कहा कि बेहतर सेवाओं और स्थानीय भागीदारी से काशी का पर्यटन अनुभव और भी मजबूत होगा। शहर को साफ रखने के साथ साथ अगर कचरे से खाद और ईंधन बनने लगे तो ये किसी वरदान से कम नहीं है। काशी में रोज निकलने वाला कचरा अब सिर्फ समस्या नहीं बल्कि खाद और ईंधन का स्रोत भी बन रहा है। करसड़ा वेस्ट टू कंपोस्ट प्लांट में जनवरी के मुकाबले जुलाई में कचरा प्रसंस्करण करीब 35.5% बढ़ गया है। जुलाई में करीब 3 करोड़ 19 लाख किलोग्राम कचरे का सफल प्रसंस्करण हुआ। नगर निगम के मुताबिक 7 महीनों में 1,87,000 टन से ज्यादा कचरा प्रोसेस किया गया है। नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने शहर वासियों से गीला और सूखा कचरा अलग अलग देने की अपील की है। राजनीति और कला जगत से जुड़े लोगों के लिए आज एक बेहद शोक भरी खबर आई है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी के बड़े भाई साधु शरण तिवारी का शनिवार दोपहर दिल्ली एम्स में निधन हो गया। वे 72 वर्ष के थे। उनका अंतिम संस्कार रविवार यानी आज वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर किया जाएगा। IIT BHU से इंजीनियरिंग करने के बाद उन्होंने ONGC में सेवा दी और महाप्रबंधक पद से सेवानिवृत्त हुए थे। सांसद मनोज तिवारी ने भावुक होते हुए बताया कि साधु शरण तिवारी उनके लिए एक अभिभावक और गायन करियर के सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत थे। शिक्षा जगत की बात करें तो छात्रों के भविष्य और परीक्षा परिणामों को लेकर असंतोष अब सड़कों पर आ गया है। वाराणसी के विद्यापीठ में शनिवार को परीक्षा परिणामों में भारी गड़बड़ी और मूल्यांकन व्यवस्था को लेकर छात्रों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आक्रोशित छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कुलपति और परीक्षा नियंत्रक का पुतला फूंका। छात्रों का आरोप है कि उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन निजी एजेंसियों से कराया जा रहा है, जिससे भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। सहायक परीक्षा नियंत्रक ने उनकी मांगे उच्चाधिकारियों तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है और अब 29 अगस्त को इस मामले पर निर्णायक वार्ता होगी। तकनीक के इस दौर में अगर आप भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को लेकर दुविधा में हैं, तो ये खबर आपकी उलझन दूर कर सकती है। AI शिक्षकों की जगह लेने वाली तकनीक नहीं है, बल्कि ये पढ़ाई और शोध में मददगार बन सकती है। ये महत्वपूर्ण बात BHU के कुलपति प्रोफेसर अजित कुमार चतुर्वेदी ने कही है। उन्होंने उच्च शिक्षा में AI के उपयोग पर आयोजित 6 दिवसीय पाठ्यक्रम के शुभारंभ पर कहा कि बड़ी मात्रा में उपलब्ध जानकारी को समझने और उसका सटीक विश्लेषण करने में AI बेहद उपयोगी है। इस कार्यक्रम में शिक्षण व्यवस्था में AI के सुरक्षित और प्रभावी इस्तेमाल पर जोर दिया गया। नवाचार, शोध और सम्मान के क्षेत्र में काशी हिंदू विश्वविद्यालय लगातार नए मुकाम हासिल कर रहा है। BHU से एक साथ कई गर्व करने वाली खबरें सामने आई हैं।
फार्माकोलॉजी विभाग के डॉक्टर वेद प्रकाश ने मेलबर्न में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में लिपिड कम करने वाली दवाओं पर अपना शोध पत्र पढ़ा। वहीं आणविक एवं मानव आनुवंशिकी विभाग की प्रोफेसर गीता राय का नाम भारत की बेटी पुस्तक में गर्व के साथ शामिल हुआ है। इसके अलावा वाणिज्य संकाय में पीजी छात्रों के लिए दीक्षारंभ कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां छात्राओं ने अपने हुनर का प्रदर्शन करते हुए हस्त निर्मित राखियों की शानदार प्रदर्शनी भी लगाई। इन्हीं अहम जानकारियों के साथ रेडियो चौबेपुर का आज का ये बुलेटिन यहीं संपन्न होता है। नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए सावधान रहें और सुरक्षित रहें। अपने इलाके की हर खबर के लिए हमसे जुड़े रहें। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।